बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की नायब सरकार आज जल संरक्षण और किसान कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि जल ही जीवन है केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जाए ताकि पानी बचाओ भविष्य बचाओ का संकल्प हर घर तक पहुंचे। देखिए एक खास रिपोर्ट। नायब सरकार का लक्ष्य जल सुरक्षित भविष्य। जल संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री का आह्वान। जल संरक्षण अब बनेगा बड़ा जन आंदोलन। किसान हित में निरंतर कार्य कर रही नायब सरकार। हरियाणा की नायब सरकार का पूरा फोकस जल ही जीवन है के सिद्धांत को धरातल पर उतारने पर है और यही वजह है कि उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया पानी बचाओ भविष्य बचाओ का नारा केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बन चुका है। सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को सरकार ने बढ़ावा दिया है, जो न केवल गिरते भूजल स्तर को सुधार रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध हरियाणा की नींव भी रख रही है। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमने 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस योजना के तहत 2,30,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने पिछले जब से योजना इसको लागू किया है 157 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम वित्तीय सहायता के रूप में ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक का अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो ट्रीट पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचने का काम किया है। फसल खरीद का भुगतान अब फसल का एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर उनके खाते में पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम ने पिछले दिनों 22वीं किश्त किसानों के खातों में डाली और इस योजना के तहत हरियाणा के 20 लाख किसानों के खाते में अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपए डाले गए हैं। फसल खराब होने पर भी किसानों को मुआवजा देने का काम सरकार कर रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में अब तक हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 16,160 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाई गई, जिसके लिए हरियाणा विधानसभा में एक बिल को पास किया गया और कानून बनाया और नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर कार्रवाई करने का प्रावधान बनाया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना भी सरकार ने लागू की। नायब सरकार का पूरा फोकस जल प्रबंधन और किसानों की खुशहाली पर है। सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर प्रदेश की तस्वीर बदली जा रही है। किसान हितैषी नायब सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और जल सुरक्षित हरियाणा मिल सके। आइए मुख्यमंत्री के इस संकल्प से जुड़े और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं।